शुरू होगा राहु का तूफान। मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए राहु। कुंभ राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ा देंगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब ताकत होने के बावजूद इंसान को चुप रहना पड़ता है, सब कुछ जानते हुए भी सहना पड़ता है। और ठीक ऐसी ही स्थिति पिछले 4 महीनों से कलयुग के राजा राहु देव की है। सोचिए, राहु जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश तो किया, पर सभी तरफ से यही कहा गया कि ये राहु का साम्राज्य है, अब होगी राहु की सत्ता। लेकिन सवाल ये है, वो साम्राज्य कब बनेगा, कब वो शक्ति दिखेगी? असल में पिछले 4 महीने राहु मृत अवस्था में थे। अब ज्योतिष की गहराई समझिए, जब कोई ग्रह अपने 24 से 30 डिग्री के बीच होता है तो उसे मृत अवस्था कहा जाता है, यानी शक्ति होते हुए भी उसका असर सीमित हो जाता है। राहु भी इसी स्थिति में थे, मानो बंधन में कैद। लेकिन जैसे ही 2 सितंबर आया, ये सब बदल जाएगा। यही राहु जो अब तक मृत अवस्था में थे, वो उठेंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे, उनकी शक्ति दोगुनी होगी। राहु पहले वृद्ध से युवा होंगे, फिर कुमार, और अंत में बालक की तरह अपनी गति में तेजी लेकर आएंगे। और जब ये अवस्था पूरी होगी, तब तक वो आपके जीवन को हिला देने वाले परिवर्तन दे चुके होंगे। सच्चाई ये है कि 2026 की कहानी 2025 में लिखी जा रही है, 2 सितंबर से, क्योंकि अब राहु अपने बंधनों से आजाद हो चुका है, मृत अवस्था को छोड़कर उदित हो रहा है। और जब राहु उदित होता है तो वो सिर्फ असर नहीं देता, तूफान लाता है। दोस्तों, याद रखिए, सभी ग्रहों को हवा का झोंका कहा गया है, लेकिन राहु को कहा गया है तूफान। और ये तूफान अब कुंभ राशि के लिए चलने वाला है। सवाल ये नहीं कि राहु क्या देगा, सवाल ये है कि ये बदलाव आपको कहां तक लेकर जाएगा, सफलता की नई ऊंचाइयों तक, या किसी ऐसी दिशा में जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। आज इस रहस्य को खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की 10 बड़े सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए हर हर महादेव, जय राहुदेव। वीडियो को लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी, ध्यान से सुनिए। राहु इस समय आपकी अपनी ही राशि में विराजमान है, और यही नहीं, इनकी 3 विशेष दृष्टियां भी हैं। सबसे पहली समझिए, ये दृष्टियां कहां पड़ रही हैं। पहली दृष्टि पंचम भाव पर, दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, और तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, जिसे हम भाग्य का घर कहते हैं। यानी राहु का प्रभाव आपकी बुद्धि, आपके रिश्ते और आपके भाग्य तीनों पर गहराई से पड़ने वाला है। अब जब हम राहु की ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। राहु कभी साधारण नहीं होता, इसका स्वभाव है असामान्य रास्ते चुनना, भीड़ से अलग हटकर चलना। जब समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश निकला तो राहु ने सिर्फ एक ही लक्ष्य देखा, अमृत। बाकी सब कुछ उस समय राहु के लिए बेकार हो गया, और अंततः राहु ने वो अमृत पी लिया। यही गुण अब आपके जीवन में उतरने वाला है। आपका फोकस बेहद तेज होगा, आपका मन एक ही लक्ष्य पर टिक जाएगा, और राहु आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगा। लेकिन याद रखिए, राहु कभी लकीर का फकीर नहीं होता, ये पारंपरिक रास्ते पर कभी नहीं चलता। जब सब एक दिशा में जाते हैं तो राहु दूसरी दिशा चुनता है, और इसी वजह से राहु बड़े बदलाव लेकर आता है। राहु अवसरों का निर्माता है। ये वो शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे से रोशनी तक, और कभी कभी रोशनी से अंधेरे तक लेकर जा सकती है। यानी राहु आपके जीवन में एक्सट्रीम बदलाव लाने की क्षमता रखता है। लेकिन इस समय राहु का योग सकारात्मक है, और जब राहु पॉजिटिव स्थिति में हो तो वो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। याद रखिए, राहु का अपना कोई घर नहीं होता, इसे अपना स्थान शनिदेव ने दिया है। इसीलिए इस स्थिति को हम राहु का साम्राज्य कहते हैं। और जब राहु का साम्राज्य आपके जीवन में असर डालता है तो आपकी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। दूसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है। दोस्तों सुनिए, अगर हाल ही में आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आई थी
तो अब समय है उस मुश्किल को पीछे छोड़कर अपने असली सच और बड़े विजन पर काम करने का, क्योंकि राहु का ये प्रभाव आपको वहीं ले जा रहा है जहां बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले राहु की पहली दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर, और ये कोई सामान्य बात नहीं, क्योंकि राहु खुद शेयर मार्केट का कारक है और पंचम भाव भी शेयर मार्केट का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब साफ है, इस समय शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को ऐसे मौके मिल सकते हैं जो जिंदगी बदल दे। सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी क्रिएटिव फील्ड जैसे कला, म्यूजिक, डिजाइनिंग, राइटिंग में काम कर रहे हैं, तो राहु की ये दृष्टि आपको अचानक और जबरदस्त सफलता दिला सकती है। यही नहीं, पंचम भाव का सीधा संबंध आपकी संतान से भी होता है। जी हाँ, इस समय उनकी शिक्षा या करियर में कोई बड़ा अवसर आ सकता है। वो पढ़ाई या नौकरी के लिए दूर किसी स्थान पर जा सकते हैं, और अगर आप उनके भविष्य के लिए कुछ खास करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। पंचम भाव ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, और जब राहु यहाँ प्रभाव डालता है तो सिर्फ वृद्धि नहीं होती बल्कि अत्यधिक वृद्धि होती है। यहाँ साधारण बढ़ोतरी नहीं बल्कि एक बड़ा तूफान आता है। जी हाँ, अब वो वक्त खत्म हो चुका है दोस्तों, जब आप छोटे मोटे फैसले ले रहे थे। राहु आपको अब बड़े फैसले की ओर धकेल रहा है। जी हाँ, आने वाले सालों तक जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि राहु की दूसरी और तीसरी दृष्टि का प्रभाव बहुत गहरा होगा। तीसरी भविष्यवाणी, राहु की दूसरी दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पर। इसका असर और भी रोमांचक होने वाला है। इसका गहरा राज, अगर आप बिजनेस करते हैं या किसी बड़े काम से जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि राहु की दृष्टि का असर आपके लिए जबरदस्त बढ़ोतरी लेकर आएगा। वो रास्ते जो अब तक बंद थे, वो डील जो अब तक हाथ से फिसल रही थी, अब आपके सामने आने वाली है। राहु जब व्यापार पर नजर डालता है तो फिर बदलाव नहीं लाता बल्कि विस्तार लाता है। आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों का समय शुरू होगा। क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, बड़ी डील अटकी हुई थी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यही वो समय है जब भाग्य आपका साथ देने वाला है। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप का घर भी प्रिय होता है। ये पार्टनर जिसकी आपको तलाश थी, जो आपके कैरियर जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, उसकी एंट्री अब होगी। यही नहीं, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते जिनसे आप उम्मीद छोड़ चुके थे, वो भी मदद के लिए आगे आएंगे। जो काम आप प्लान कर चुके थे लेकिन शुरू नहीं हुआ था, अब वो क्रियान्वित होगा, और ये सिर्फ राहु की दृष्टि से संभव है। ये संकेत है कि समय आपके पक्ष में है। चौथी भविष्यवाणी, बात करते सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। राहु की अंतिम दृष्टि के रहस्य को राहु की नवम दृष्टि सीधी पड़ रही है नवम भाव पर। आप जानते हैं, नवम भाव भाग्य का भाव, किस्मत का भाव। यहाँ जो राशि स्थित है वो है 7 नंबर की राशि। 7 नंबर की राशि के स्वामी शुक्राचार्य है, वही शुक्राचार्य जिन्हें हम दानव गुरु के नाम से जानते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ राहु जो स्वयं एक दानव ग्रह माना जाता है, और दूसरी तरफ शुक्र जो दानवों के गुरु कहलाते हैं। दानव की दृष्टि दानव गुरु के स्थान पर, तो समझ लीजिए भाग्य में कोई कमी नहीं रहेगी। किस्मत खुलने का वक्त आ गया है। अब तक क्या हो रहा था, मान लीजिए आपने 100 रुपए का काम किया, पूरी मेहनत लगी लेकिन बदले में मिले 40, 50 या 60, यानी मेहनत पूरी लगी लेकिन फल अधूरा मिला। अब ऐसा नहीं होगा। इस समय भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपकी मेहनत का पूरा परिश्रम आपके हाथों में आएगा। अब आधा अधूरा नहीं, पूरा हक मिलेगा। और पिताजी से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी। बॉस के साथ या सीनियर के साथ संबंध खराब चल रहे थे तो अब वो टेंशन खत्म होगी। यहाँ पर भी एक बात जान लीजिए, राहु की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है जीत। उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह अमृत को हासिल करना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। राहु कभी हार नहीं मानता। राहु की मानसिकता है हमेशा जीतना, और यही मानसिकता अब आपको मिलने वाली है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहे जो करना पड़ जाए करेंगे, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि राहु अब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है। अंतिम भविष्यवाणी, दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राहु भी इससे अलग नहीं। जैसे इसके सकारात्मक प्रभाव है, वैसे ही कुछ चुनौतियां भी हैं। राहु का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भ्रम और भय। ये ग्रह कई बार हमें असमंजस में डालता है, पैदा करता है भ्रम। लेकिन याद रखिए, अगर हम इस समय का सही उपयोग करते हैं
तो हमें इन नकारात्मकताओं को दूर करना होगा, खुद को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ना होगा। सोच वही रखनी है जो हमें लक्ष्य तक लेकर जाए। राहु ने भी यही किया, पहले लक्ष्य तय किया, फिर किसी भी कीमत पर उसको हासिल किया। अंत में क्या हुआ, उसने अमृत का पान कर लिया, नतीजा उसका सिर काट दिया गया। ऊपर का हिस्सा बन गया राहु, नीचे का हिस्सा बना केतु। इसके बाद राहु भगवान शंकर के पास चला गया। भोलेनाथ ने कहा, राहु मैं तुम्हें अपने गले का हार बना लूंगा। यही वजह है कि आप शंकर भगवान को देखते हैं तो उनके गले में मुंडमाला दिखाई देती है, यही राहु है। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ नजर गड़ाए रखो। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाइप करें। वीडियो किसी प्रकार का दावा नहीं करता, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद।